ओम शांति। 1 अगस्त 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न: विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर: तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। गीत: आज अंधेरे में है इंसान, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं, हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है, कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं, ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। हठ योग कहते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो रजाई देंगी, मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं। स्नान करने जाते हैं, ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं। जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है। जैसे कुएं में पानी आता है तो उसको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यह भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते हैं। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं, यह पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े? इसीलिए बाबा कहते हैं, ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं, विश्व में शांति कैसे हो। कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है वहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो, विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है। ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ, इनमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं, मामी कम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करते रहो। तुम लिख भी सकते हो, ड्रामानुसार कल पहले माफिश विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी।
तुम यह भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है, वहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई है जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत है जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। उच्च ते उच्च भगवान की तुमको मत मिलती है, कोई भी चलन अच्छी नहीं होती है, तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना चाहिए। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय सागर में गोते खाए हैं, बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे, बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सबूत बच्चों को धन देते हैं, सब बच्चे समान तो नहीं देंगे। बाप भी कहते हैं तो मेरे बनते हैं उन्हें को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते हैं वह हक्म नहीं कर सकेंगी, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगी। वह है भगत बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो उन्हों के फ्लोवर्स होते हैं, फंड चंदा इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो बीज बोएंगे, एक ऐसे जन्म उसका फल पाएंगे। दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण करते हैं, वह तो कहेंगे श्री कृष्ण समर्पण। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। राधे अपर्णन अभी कभी नहीं कहेंगे ईश्वर या श्री कृष्ण अपरमन कहते हैं, जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब यह बना है। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वह है अल्पकाल कागविष्ट समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो संपीड़नी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है, दुशासन मुझे नगन करते हैं, अब भी अबलाएं कितना पुकारती है, हमारी लाज रखो बाबा, यह हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं 20 दो नहीं तो खून करता हूँ, बाबा इस बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही है, फिर 21 जन्म कभी नगण्य नहीं होंगे, यहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, यह है ही विशेष वर्ल्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं कि इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ, यह तो नरक है, नरकवासी हुआ तो नजर नरक में था, परंतु किसको सीधा कहो तुम नरकवासी हो तो कोई में आकर बिगड़ पड़ेंगे। ऐसे तो तुमको लिखना चाहिए फलाना स्वर्गवासी हुआ, मतलब तुम नरकवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच स्वर्ग में जाओ। यह पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है, अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। 5000 वर्ष पहले मुआफिस वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता
वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधि आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसकी बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में ही शांति होती है। यह भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का यह हाल हुआ है। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम नहीं डाला है। उसके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। बच्चों को हीरे जैसा बनाने तो उसके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करे। अब यह का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामी कम याद करो। पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बिगड़ तो ज्ञान की धारणा हो न सके। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परमपिता परमात्मा का। इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। पवित्र चाहिए तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है। ज्ञान भी खत्म हो जाता है जिसको कह न सके। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं। वह फिर कड़ ज्ञानी हो पड़ते। कोई भी बिगाड़ ना हो। रोज पोता मिल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है। इन पर जीत बाप बिगर कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत के ही हाल और जीत पर यह ड्रामा बना हुआ है। यह बाप तुम बच्चों को ही समझाते हैं। ज्ञान है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ दिखाए हैं। ऐसी बात हो कैसे सकती। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या। युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है क्या। वहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा कहाँ। पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितना क्लियर है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं कह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो। यह एक अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगी। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। यह तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए ना। वहाँ वजीर तो होते नहीं। राजाओं को राज्य की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। वहाँ तो देखो कितने निष्ठुर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप कभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी। जेल आदि नहीं रहेंगी। कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है।
याद की यात्रा से विक्रमजीत बनना है। तुम ही मैसेंजर हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, ज्ञान की धारण करने के लिए पवित्र वन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है, सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए रजाई पद लेना है। 1 अगस्त 2025 का वरदान, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान वह समझदार भव। स्पष्टीकरण, समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियाँ वृद्धि को प्राप्त होती है। तो ऐसी ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करो। सभी को कुछ न कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बजट कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारनीपन से, दुख या शांति से मुक्त करो। स्लोगन, शुद्ध संकल्प को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पहले तो अपनी पास यह एम अवश्य रखनी है कि हमको किस भी रीति से अपने विकारों को वश करना है, तब ही ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रहकर औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सारा अपने ऊपर मदार है, ऐसे नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए। नहीं, ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। देखो, अज्ञान काल में कहते हैं वहल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी वहल जिसने गाली दी वो खुद तो अशांति में आ गया, उन्हीं का हिसाब किताब अपना बना। लेकिन हम भी अशांति में आए, कुछ कह दिया तो फिर हमारा विकर्म बनेगा। तो विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है, अपने को तो विकर्मों को भस्म करना है, न कि बनना है। ऐसे विकर्म तो जन्म जन्मांतर बनाते आए और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी बड़ा प्रस्ताव विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं, तब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों न करूं। यह है बड़ी भूल। अपने को तो अभूल बनाना है। अगर कोई ने कुछ कहा तो ऐसे समझो यह भी मेरी परीक्षा है, कितने तक मेरे अंदर सहन शक्ति है। अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो आखिरी फेल हो गया। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु अपने को तो बनना है न कि बिगाड़ना है। इसीलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रलब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश से है, गोया उन्हीं के भूत प्रवेश कर भूतों की भाषा ही ऐसी निकलती है। परंतु जो दैवी सेल्स है
उनकी भाषा देवी ही निकलेगी। तो अपने को दैवी बनाना है, न कि आसुरी। अच्छा, ओम शांति। अब व्यक्ति सारे सहज योगी बनना है तो परमात्मा में प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा में प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्मा में प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती है कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती है। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।